हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों को जैसे कि पता है हमारा एक रिवीजन सीरीज चल रहा है प्रॉपर सीएसईटी के लिए। सो उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। आज जो हम न्यू टॉपिक लेने वाले हैं वो एक कंटिन्यूएशन है। किसका कंटिन्यूएशन है? आई टेल यू। वेट, आपके पास अगर आपके मॉड्यूल के रेफरेंस मटेरियल है तो आप पेज 66 पे डायरेक्टली आ सकते हो। प्लीज कम टू पेज 66। ओके, जब आप पेज 66 पे आते हो ना तो आपको क्या दिखेगा? आई टेल यू। वेट, अगर आपको याद आ रहा होगा हमने किया था कॉम्प्रीहेंशन प्रॉपर पैरा समरी के साथ, राइट? हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आपको मैंने सैप टेक्निक बताया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको फास्ट करके बताया था वो, राइट? क्योंकि हम रिविजन कर रहे थे। जब हमने वो कंप्लीट किया उसके बाद एक और टॉपिक था जो कि यहाँ है और बच्चे कवर नहीं करते, या वो सोचते हैं कि हम कंप्लीट कर लेंगे या वो उनका मिस हो जाता है। उस टॉपिक का नाम है पीजे, राइट? पीजे जो आप मारते हो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, वो वाला नहीं, दूसरा पीजे। आई विल शो यू। क्योंकि वो इतना क्लियर दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में कि वो किसी से मिस कभी हो ही नहीं सकता, राइट? है ना? सार्काज्म समझ रहे हो? सो यहां पे जो पैरा जंबल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? आपको मैं जब भी बता रही होती हूं कि आपका ये रिविजन चल रहा होता है या इसमें आप कोई भी चीज कर रहे होते हो ना, राइट? तो जब भी मैं आपको बता रही होती हूँ कि इस चीज को आपको किस तरीके से करना है, आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली समझनी होगी कि ये कर क्यों रहे अपन, ठीक है? तो जब हम पैरा जंबल से बात करते हैं तो क्या इससे क्वेश्चन बनता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है पैरा जंबल से। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आपको पता है आपका 80 मार्क्स का पेपर है, पूरा का पूरा इससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करेगा। काम करिए, मेरे को बहुत डिस्टर्ब भी कर रहा है। ओके, बेटर। तो मैं बोल रही थी कि मार्क्स जो है ना वो 2 to 3 मार्क्स के आसपास, आई मीन सॉरी 2 to 3 क्वेश्चंस के आसपास आपके ये आ जाते हैं यहाँ पे। और इससे आपका रीजनिंग स्किल जो है ना वो काफी ज्यादा एनहांस होता है। जब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की तो वो क्या होती है? जब भी आपको कॉम्प्रीहेंशन या किसी भी चीज को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए दिया जाता है, चाहे वो एक पैराग्राफ हो, एक पैरासमरी के लिए, या कोई भी चीज हो, मकसद ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश चेक करनी है उनको। मकसद ये है कि कितने अच्छे से आप चीजों को समझ पा रहे हो। आप किसी वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ के आए हो, हिंदी, बंगाली, मराठी, डजंट मैटर। यहां किसी की इंग्लिश चेक नहीं हो रही है, यहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक हो रही है कि अगर मैं आपको एक डेटा देती हूं, राइट, आप उस डेटा को कितने अच्छे से समझ के मेरे को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। ये आपका पैसेज होता है जो आपने मेरे से लास्ट क्लास में किया था, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, करेक्ट? अब इस चीज को करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज की थी कि हम सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, एक्टिवली पढ़ेंगे और प्रिडिक्ट करके पढ़ेंगे, करेक्ट? अब जब मैं इन चीजों को अब एक स्टेप आगे लेके जा रही हूं तो अब मैं बात कर रही हूं कि अगर आपको ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर पैराग्राफ, सपोज ये पैराग्राफ ए है, ये पैराग्राफ बी है और ये पैराग्राफ सी है, देयर आर 3 पैराग्राफ्स, करेक्ट? मान लो मैंने इस पैराग्राफ को पहले दे दिया, इसको दूसरे में दे दिया और इसको तीसरे में दे दिया, बट मैंने जो नंबरिंग है ना वो की 1 2 3, और मैंने तुमको बोला कि मेरे को बताओ, मैंने ये वाले को हाइड कर दिया, ठीक है? मैंने नहीं बताया, मैंने पूछा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मेरे को बताओ इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो तुम्हें मुझे बताना है। अब ये चीज बचपन में भी आप करते थे और ये आप इजीली कर लोगे ऐसा आपको लगता है। इनफैक्ट कभी कभी होता है ऐसा है कि पैराग्राफ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये जो स्टेटमेंट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा, कौन सा स्टेटमेंट बाद में आएगा। बट बोनस पॉइंट ये है कि आपका ये टीटा क्वेश्चन यानी टाइप इन क्वेश्चन नहीं होता है,
आपकी ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं। अब हर एक चीज जो बहुत अच्छी दिखती है वो हमेशा अच्छी होती नहीं है। प्रॉब्लम यहां भी आ जाती है क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आपको इतनी सारी चीजें सॉल्व करनी होती है। जब वहां ऑप्शंस आ जाते हैं और सब कुछ बहुत एक जैसा सा दिखने लगता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वहां आपका टाइम किल होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके साथ जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, राइट। हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक टॉपिक को पकड़ के उसको मार मार के आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोई भी चीज ऐसी आपको अननोन दिखे ही ना जो आपने पहले से पढ़ी ना हो या मेरे साथ प्रैक्टिस ना की हो, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी, बात करूंगी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो अब आपको करवाने वाली हूं वो थोड़ा एक हाई लेवल पे होने वाला है। आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हुए वो कहीं ना कहीं जब आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस कर लोगे तो ये आपके लिए चाय कम पानी टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब मैम हम इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व करें ही क्यों, क्योंकि पता नहीं जब से 2020 से आपके इंस्टीट्यूट ने ईटी को इंट्रोड्यूस किया है तब से लेवल बढ़ता जा रहा है और ये मॉड्यूल अपडेट नहीं हो रहा है। 2021, 22, 23 में जाकर अब कहीं 22 के मिड में जाकर के उन्होंने अपना मॉड्यूल 2020 वाला चेंज किया था। तो अब समझ रहे हो कि कितना ज्यादा वहां पे डेफिशिएंसी है, राइट। उनके पास बहुत काम है एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़ के आओगे। हमने सिलेबस तो दे दिया और इसका नाम क्या है, इस पूरे के पूरे मटेरियल का नाम क्या है? इफ आई शो यू, द नेम सेज रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। ये नहीं बोलता ना द ओनली रीडिंग मटेरियल, इट्स द रेफरेंस। आपको रेफरेंस दिया जा रहा है का मतलब ये टॉपिक है तो हमें कवर करना है इस चीज को किस तरीके से। ये नहीं बोला कि यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो लेवल दिया डिफिकल्टी लेवल वही करना है हमें। इसी के लिए तो जो आपके दिमाग में कि 2 दिन पहले पढ़ के चले जाना वाला उसको तो पहले निकाल दो। तो इसको अभी हम लोग थोड़े अच्छे से समझेंगे, राइट। थोड़े अच्छे से समझेंगे देन विल गेट इनटू इट कि है क्या, कैसे करना है और कितने टाइप्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं टेकअप करूंगी वुड बी व्हाट एग्जैक्टली इज पैराजंबल, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया कि आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए होते हैं, करेक्ट। आपको कुछ पैराग्राफ, अच्छा जरूरी नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ्स दिए होंगे या स्टेटमेंट्स। आपको जो दिए रहते हैं ना वो 1 लाइनर स्टेटमेंट होते हैं। जब मैं बात करती हूँ पैराजंबल तो एक पैराग्राफ का एक पार्ट लेकर के बिगिनिंग का एक सेंटेंस दे दिया, उसके बाद का एक सेंटेंस ले लिया, उसके बाद का एक सेंटेंस ले लिया और इसको शफल करके दे दिया। अब ये हो गए अच्छे लोग। बुरे लोग कौन होते हैं? मेरे जैसे लोग। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, ये एक पैराग्राफ है, सपोज ये एक पैराग्राफ है, सुनते जाना प्लीज। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। अब तुम समझो, मैं अगर यहां से एक स्टेटमेंट कट करके लाती हूं, यहां से एक लाती हूं, यहां से एक और यहां से लाती हूं, इसको मैं शफल कर देती हूं, ठीक है। इसको मैं शफल कर देती हूं किसी तरीके से, ठीक है। 4 3 2 1 है ना, 3 2 1 4 कुछ भी तरीके से मैं शफल कर देती हूं और फिर मैं आपको बोलती हूं अरेंज करके दो। मुश्किल है या नहीं है? बिकॉज यहां पे इस पैराग्राफ में हो सकता है कोई और बातचीत चल रही हो, यहां कोई और बातचीत चल रही हो, यहां कुछ और यहां कुछ और। कैसे आप उसको एक लाइन में लेकर के आएंगे या फिर उसको एक कोहेरेंट पैराग्राफ या कोहेरेंट मीनिंग दे पाएंगे? मुश्किल है। तो क्या ये कर ही नहीं सकते? द आंसर इज ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सीखेंगे। तो आपको पहले डेप्थ समझना पड़ेगा कि आपको जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करना है। दूसरी चीज, मैम हम ये पढ़े ही क्यों? वाई? द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी वाई, राइट। वाई शुड वी डू दिस, राइट। हमारी किसी काम का नहीं है, ये आपकी एक्चुअली एबिलिटी या आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने अच्छे से डेटा क्रंच कर सकते हो और कितने अच्छे से उसका मीनिंग डिराइव कर सकते हो। आपकी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है कि अगर आपको ऐसे पजल्स भी दिए जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। आपकी एबिलिटी को चेक किया। यहां आपकी इंग्लिश, प्लीज पीपल हु आर गेटिंग 99 या 98 अपने स्कूल में अपने इंग्लिश में, वो ये सोच के कि हमारा तो हो ही जाएगा, इज स्टूपिडिटी, इट्स प्योर स्टूपिडिटी। बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रही और वो बच्चे जो एवरेज, बिलो एवरेज है ना, 40 50 60 वाले, कभी 60 से ऊपर इंग्लिश में आया नहीं, राइट, वो वाले बच्चे हमसे तो होगा ही नहीं।
ऐसे भी बात नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ इंग्लिश नहीं चेक हो रही है, यहाँ आपकी अबिलिटी चेक हो रही है, राइट? दिस इज अ पार्ट ऑफ हाउ your aptitude is, how your understanding skills are, and being a company secretary in the near future, you should be very 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 precise about how you take words, because obviously आप लॉ पढ़े, you have to read between the lines, ठीक है? So कितने अच्छे से आप इंटरप्रेट कर सकते हो चीजों को, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. नेक्स्ट थिंग वुड बी चेन ऑफ थॉट्स. नाउ हियर कम्स मेरा रोल आपके लिए कि हाउ कैन यू मेक इट proper, how can you actually do it, how can you actually solve it. Now when I say chain of thoughts actually क्या होता है? ठीक है, ओके. चेन ऑफ थॉट्स एक्चुअली क्या होता है? I'll tell you. अगर मैं बात करती हूं किसी भी एक पैराग्राफ की, अगर मैं बात करती हूं किसी भी एक पैराग्राफ की, तो हर एक पैराग्राफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड, किसी ना किसी सेंटेंस से कनेक्टेड होता है, ठीक है? आपको वो वर्ड्स कुछ देखना है, आपको हुक करना है. अगर मैं बात कर रही हूं एक वोल्केनो के बारे में, ठीक है, या मैं डिफाइन कर रही हूं एक वोल्केनो को, और नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं रेफरेंस दे रही हूं, इट इज दिस XYZ, इट इज सिचुएटेड इन XYZ प्लेस, तो जो मैं बार बार इट यूज कर रही हूँ, जो प्रोनाउंस को मैं यूज कर रही हूँ, तो वो किसी ना किसी नाउन के लिए होगा, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ ही इज XYZ बॉय, या ही इज कोई एडजेक्टिव लगा के एक स्टेटमेंट, ही इज हिज कॉन्फिडेंस इज इम्पेकेबल, अगर मैं ऐसा वर्ड यूज कर रही हूँ, तो हिज जरूर उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं उस हिज को डिफाइन किया होगा, राइट? अब बहुत शातिर लोग होते हैं जो पूरे के पूरे स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस उठा के दे देते हैं और कहीं पे भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं. टू बी लकी एनफ, इंस्टीट्यूट उतना घटिया काम नहीं किया आपके साथ अभी तक, सिंपल स्टेटमेंट्स ही आते हैं, सो नॉट एन इशू वहां पे. लेकिन फिर भी अगर ऐसी भी चीजें आई तो हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चेन ऑफ थॉट्स एक्चुअली ये बताते हैं कि ये चीज पहले हुई होगी, ये इसके बाद हुई होगी, ये इसके बाद हुई होगी, और ये इसके बाद हुई होगी. जब आप इस चीज को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर लेते हो, तब जाके कहीं आपका पैराजम्बल सूटेबली एक कोहेरेंट पैराग्राफ या पैसेज के साथ मिलता है. अब एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, जब आप चेन ऑफ थॉट्स को लाओगे तो कोई भी पहले से आपका रेफरेंस या फिर कोई पहले से आपके दिमाग में कोई बात नहीं होनी चाहिए कि ये तो ऐसा ही होता है. आपको रिजिड नहीं होना है, आपको थोड़ा सा वहां पे फ्लेक्सिबल होना है. इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना है कि ऑप्शन सारे लगाते जा रहे हैं. ये बहुत गलत होगा अगर आप सबसे पहले जाके ऑप्शंस चेक करो और उसके हिसाब से अपनी स्टेटमेंट्स को स्टेबलाइज कर रहे हो. दिस विल बी अ ब्लड बाथ. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज देयर विल बी 4 ऑप्शंस, ठीक है, मिनिमम 4 ऑप्शंस. अब चारों ऑप्शंस में अलग अलग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे. अब अगर हर एक स्टेटमेंट को आप यूज करके स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो सही लगता है और आपके पास उतना टाइम नहीं है. सो सबसे पहली चीज आपको ये करनी होगी कि ये मेरे स्टेटमेंट्स है, मेरे हिसाब से BCAD इज अ सुटेबल अरेंजमेंट. उसके बाद आप चेक करो आप कितना पास पहुंचे हो. अगर आपको वो ऑप्शन दिख रहा है तो भी मार्क मत करो, एक बार के लिए बाकी ऑप्शंस जस्ट देख लो, एंड एक तो प्रेजुडिस बना लो कि बी जो है वो ए के तो पहले ही होगा, उसके बाद तो हो ही नहीं सकता. मैं क्या बोल रही हूं आपको अभी बेटर समझ आएगा जब मैं एग्जाम्पल देखूंगी. तो आपको लिंकेज ढूंढना है, ठीक है? आपको क्या ढूंढना है? लिंकेज ढूंढना है. अगर आप लिंकेज नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वहां पे बहुत मुश्किल आ जाएगी, ठीक है? इट विल बी वेरी टफ टास्क फॉर यू देन टू डिटरमाइन. लेकिन अगर आपको पता है कि बी के बाद तो सी आएगा या ए के बाद ही सी आएगा, इमीडिएटली आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, लेकिन उसके बाद ही आएगा, तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो. इट्स अ वेरी 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 यूजफुल थिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, रादर देन हर ऑप्शन को जाके अरेंज करना. हियर कम. अच्छा, एक टॉपिक जिसके ऊपर मैं बात करती हूं इज डूज एंड डोंट्स. क्या चीज आपको करनी है क्या नहीं. एक्चुअली मैंने इसके बारे में बात कर लिया कि एकदम ही ऑप्शंस के साथ बह मत जाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है. कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं ना आपके पीजे में
कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, पूरी तरीके से दिमाग आपका घूम जाता है कि नहीं नहीं ये भी तो सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ये तब हो रहा है जब आप चेन ऑफ थॉट्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। तो आपको कुछ लिंकेजेस तो मैं अभी बता दूंगी कि आप स्टेटमेंट्स देख करके पहले ही पहचान लो, लेकिन कहीं कहीं आपका ओवर एप्टीट्यूड चेक होता है, कहीं कहीं आपका काफी ज्यादा मेंटल एप्टीट्यूड चेक होता है। भगवान न करे ऐसा क्वेश्चन आए, बट अगर आ जाए तो आपको रेडी होना पड़ेगा उस चीज के लिए भी। फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी 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 प्रिसाइज अबाउट कि फाइन ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे करना है मेरे को, मेरे ये चेन ऑफ थॉट्स के साथ ये बैठ रहा है, ठीक है। फाइनल इज यूज ऑप्शंस वेयर एवर इट्स नेसेसरी। आपको चेक करना पड़ेगा कि कहां पे ऑप्शंस का रिक्वायरमेंट है, कहां पे है, एलिमिनेशन के टाइम पे। वेन एवर यू एलिमिनेट, इट्स द बेस्ट थिंग कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाए, लेकिन उसके पहले आपका एक स्टैंडर्ड आंसर, अगर अरेंजमेंट नहीं तो एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि अरे ए तो पहला स्टेटमेंट है, या डी तो लास्ट का स्टेटमेंट है, या डी और सी तो साथ में ही आएगा, राइट? चाहे वो ऐसे आए या वो ऐसे आए। ये कुछ बेसिक चीजें आपको लिंकेज जो है ना वो बिठा के रखनी है, तब जाके कहीं आप चीजें अच्छे से कर पाओगे। तो यहां मेरे समझाने का जो फटाफट समझाने का चीज था वो क्या, अब मैं आपको बस दिखाती हूं कितने टाइप्स के आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू सी हियर, यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब बैच, अभी पॉज मत करना, मैं बताऊंगी कब पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको बस देखो और देख करके बस इतना देखो कि मैम ऑप्शंस मैं एक बार के लिए नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये फिट कर रही हूं मैं यहाँ पे, हो गया, ओके। तो ये आपके पीजे हैं, राइट? ये आपका पैराजंबल दिया हुआ है, आपके यहाँ पे 3 ही सेंटेंसेस दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 3 ही सेंटेंसेस दिए हुए, 3 सेंटेंसेस दिए, बोले इसको क्या कि अरेंज करो। अब तो मैम 3 है, 6 में से ही ऑप्शन है ना, कोई भी चूज कर लेंगे, तो नहीं, आपको चेन ऑफ थॉट समझना पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड सेट है पैराजंबल का। जो भी क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं, अगर आप वो केपेबल होगे सॉल्व करने के लिए, बहुत इजीली अगर सॉल्व हो जा रहा है वो, तो कोई इशू ही नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट कितना भी टफ से टफ आपको दे दे, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे उनको, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ऑन मंडे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज ड्यू टू होल्ड अ डे ऑफ मीटिंग्स विथ हाई लेवल पॉलिटिकल। इतना हमें ज्ञान नहीं पढ़ना, हमें बस इतना समझ आ रहा है क्या कि मंडे को, ठीक है, कोई तो मीटिंग है, देयर इज सम मीटिंग, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, राइट? किसके लिए? ओके, किसके लिए? यूएस ट्रेड इन इंडिया। एक बात तो हमें समझ आई मैम, एक चीज हमें इससे समझ आई कि मंडे मीटिंग है फॉर ट्रेड इन इंडिया, ओके। यूएस सेक्रेटरी और यूएस ट्रेड इन इंडिया और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सम पर्सन। अब देखो यहां पूरा नाम दिया है, अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, जब भी मैं एक इंसान का नाम लेती हूं और उसका डेजिग्नेशन देती हूं, यहां पे उसका डेजिग्नेशन भी दिया और पूरा नाम भी दिया, प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से सुनो और समझो। यूट्यूब बैच क्या बोल रहे हैं यहां पे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम दिया। अगर मैं बात करूं किसी भी, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते होगे न्यूज़पेपर में, नरेंद्र मोदी को अगर कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, श्री नरेंद्र मोदी, उनका पूरा नाम दामोदर, वो सब लगा के अच्छे से बोल रहा है, उसके बाद उनका जो लास्ट नेम है ना वही यूज करते हैं, ठीक है, मिस्टर मोदी और द प्राइम मिनिस्टर, बस इसी तरीके से स्टेट करेंगे। बार बार ये नहीं बताते कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, बार बार ऐसा नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये जनरल टेंडेंसी है। अगर मैं एक बार बोल दूं कि श्वेता वाज गोइंग दिस प्लेस, शी वाज गोइंग फॉर दिस वर्क और एटसेट्रा, बार बार मैं नहीं बोलूंगी श्वेता 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 श्वेता, मैं बार बार बोलूंगी शी, ये टेंडेंसी होती है। उसी तरीके से यहां पे देखो इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रॉपर कि ये इंसान अराइव, मतलब इंडिया आ गए। तो पहली चीज तो हम बोल रहे हैं क्या कि मंडे को एक मीटिंग है, ठीक है।
अब जब तक ये इंसान प्रकट नहीं होंगे मीटिंग तो होगी नहीं। ये चेन ऑफ थॉट समझ रहे हो आप कि मंडे मीटिंग है, लेकिन जब तक ये इंसान प्रकट नहीं होंगे मीटिंग तो होगी नहीं। और ये इंडिया में संडे आ गए, अब तो देखो ये तो और क्लियर दिख रहा है, ये मंडे और ये संडे, दो हमें डेट्स दिख गए, हमें पता है पहले मैम संडे ही आएगा, ठीक है। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि ए जो है वो बी के तो बाद ही आएगा। अब इमीडिएट बाद आएगा या सी के बाद आएगा वो नहीं पता, बट इतना हमें क्लियर है कि ए जो है वो बी के तो बाद ही आएगा। तो पहले नहीं आ रहा है, फर्स्ट बी एंड देन ए। अब इट कुड बी इमीडिएटली आफ्टर ए, इट कुड बी जस्ट आफ्टर सी, वी हैव टू चेक सी वाला ऑप्शन। अब यहां पे बोल रहा है क्लिंटन, यहां पे पूरा नाम लिया है क्या मैम? हाँ, तो बी तो पहले हम बात कर रहे हैं, उसके बाद इन्हीं के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। और इतना अब हमें ये भी क्लियर है कि मैम बी के बाद ही सी आएगा। अब नहीं पता इमीडिएट बाद आएगा कि बाद में आएगा वो नहीं पता, बट बी के बाद आएगा, बिकॉज यहां पे हमने हिंट देख लिया है कि ये जो है यहां पे वो इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। अगर हमें पता चल रहा है कि ये संडे के पहले का स्टेटमेंट है, जो पॉसिबल नहीं है, ये संडे के बाद का स्टेटमेंट होगा, बट अब कब का स्टेटमेंट है विल हैव टू चेक। दिस पर्सन हैज अराइव्ड बाय प्लेन इन दिल्ली बिफोर नून अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्टर। अभी तो कुछ बोलने की बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद ये आएगा अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड टॉक, ये बात करने वाले हैं किससे? प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से। तो मैम ये चीज हमें पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि पहले बी होगा, फिर सी होगा और फिर ए होगा। क्या ये ऑप्शन हमें दिख रहा है? अच्छा, कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं? सी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि सी क्लिंटन यहां पे नाम हाफ ही दिया हुआ है और यहां पे उनके नाम को एक्सप्लेन किया उनके डेजिग्नेशन के साथ। तो इतना तो मैम एब्सोल्युटली क्लियर है कि ये तो होएगा ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही थी कि दो चीजों का तो स्टेटमेंट हमें ये पता था पहले कि बी के बाद ही ए आएगा, और हमें ये भी पता था मैम, हमें यह भी पता था कि बी के बाद ही सी आएगा, ठीक है। हमें ये दोनों भी बातें पता थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शंस हमारे पास बचे जो इन दोनों भी चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम और माइन्यूटली चीजों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके 50-50 करके लीस्ट ऑप्शंस लेकर के आएंगे। जब वहां पे भी हम फंसेंगे तब जाके हम डिटेल समराइजेशन करेंगे। यहां पे हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये हमारा आंसर होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको कंसीडर करनी है व्हाइल यू डू सच क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक को इतने ज्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से कर लो कि फिर कोई दिक्कत ही ना आए फ्यूचर में, करेक्ट। अच्छा, ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे क्या होता है, टेल यू, यहां पे क्या होता है ना, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। क्या आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं मैम? पहले तो आपको समझ आया कि अब पैराजंबल के क्वेश्चंस होते कैसे, ये आपको समझ आ गया। आई होप अभी तक क्रिस्टल क्लियर है। चाहे तो पॉज करके इसको देख लो, एक बार पिक्चर ले लो, ठीक है, मैं हट रही हूं एक बार। चाहे तो पॉज करके देख लो या इसको पिक्चर ले लो एक बार और समझो मैंने क्या बोला और किन पॉइंट्स के ऊपर मैंने हथौड़ा मारा है। जब ये हो जाए तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहां आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से फंसोगे यहां पे, ठीक है, गड़बड़ करोगे यहां पे, ध्यान से। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, ये आपके 5 ऑप्शंस है। यहां पे आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, लेकिन आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया लाइफ। ऑप्शन दिए हुए, पहले ऑप्शंस में नहीं जाना है। पहले हमें चेन ऑफ थॉट डेवलप करना है, उसके साथ लिंकेज ढूंढना है, तब जाके अगर हम कहीं फंसेंगे तो एलिमिनेट करने उतरेंगे। भाई पहले सबको हटाओ, हटाने के बाद अगर एक ही ऑप्शन बचा तो वही आंसर, और अगर 2 बच गए या 3 बच गए तो हमें फिर डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। पहली चीज तो है कमियां ढूंढो, इसमें कमियां ढूंढो, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन टुगेदर। इससे पहले एक बार मैं आपको टाइप्स बता दूं, कितने टाइप्स के आते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट भी आता है जनरली जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होते हैं ना वो फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेंटेंस और ये 6th सेंटेंस, ये बोल ही दिया है कि ये ओपनिंग सेंटेंस है और ये क्लोजिंग सेंटेंस है। बीच वाले सेंटेंसेस में तुमको क्या करना है, अरेंज करना है। अब क्या होता है ना, आपको नॉर्मल जब आप पीजे के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैं बोलती हूं क्या
कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करो। डेट्स देखो अगर कुछ दिया हुआ है, प्रीवियस वर्ड यूज किया है, कोई ईयर यूज किया है, डेज यूज किया है, जैसे कि हमने अभी देखा था मंडे संडे वाले केस में, ठीक है, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। हिस्टोरिकल डेटा कोई है, सेंचुरी पीरियड, जैसे कि अगर मैं बोलूं 21st सेंचुरी कम्स आफ्टर 20th सेंचुरी, तो जब 20th सेंचुरी की बात की होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो ओके तो ऑब्वियस सी बात है कि 21st जो है वो हमारा 21st जो है वो हमारे किसके बाद आएगा, 20th के बाद आएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं राइट, जो हमें समझनी पड़ेंगी व्हाइल वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट एक बार चेक कर ले फटाफट, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो आइडेंटिफाई करने होंगे। जब आप लिंक करोगे ना तो ही आपको समझ आ जाएगा, अच्छा जी तो ओपनिंग है क्योंकि इसमें डेफिनेशन है। ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट होता है। नॉर्मली जो कंक्लूजन्स होते हैं ना, जहां पे आप कंक्लूड करते हो किसी चीज को, खत्म कर रहे होते हो किसी चीज को, वहां पे क्या होता है, आप वो नॉर्मली एंड स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के साथ चीजें शुरू हो जाती है, तो आप हमेशा इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि यही ओपनिंग है और यही मेरा क्लोजिंग है। इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क देन। तो यहां पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। इट्स अ रेड जोन। एक और टाइप का पीजे आता है आपके, जो नॉर्मली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आई जस्ट टेल यू हाउ इट वर्क्स, इज कि आप किस तरीके से स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे या अरेंज करोगे। ये क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन होता है कि अरेंजमेंट दे दिया हमने, इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या एक ऑड मैन आउट टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब आपको 5 स्टेटमेंट्स दे दिए, सुनना एवरीवन, बैच प्लीज फोकस। 5 स्टेटमेंट्स दे दिए। अब 5 स्टेटमेंट के बाद बोला इन 5 स्टेटमेंट में 4 तो आपस में कनेक्टेड है, एक जो है वो ऑड स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है बताओ। या फिर ये 5 स्टेटमेंट्स है, इसमें से सबसे पहला स्टेटमेंट कौन है, या थर्ड स्टेटमेंट कौन है, या लास्ट स्टेटमेंट कौन है, वो बताओ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसमें आपको अरेंज तो करना पड़ेगा चेन ऑफ थॉट्स के हिसाब से, तभी जाके कहीं ऑड मैन आउट करके निकल सकता है कुछ भी। कुछ चीजें हैं उन पे आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वरना यहां पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आई होप अभी तक आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ आया होगा कि ये होता कैसे है, क्या होता है इसमें, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वो जो पॉज क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो, ऑप्शंस पे कूदना नहीं है, पहले खुद से डिटरमाइन करो। मैम इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस भी दिखा दीजिए ना। बिल्कुल श्योर, आ जाइए फटाफट फटाफट, क्विक गाइस क्विक। चलो होपफुली पॉज करके आपने किया होगा। मैं फटाफट सोल्यूशन डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए बहुत बड़ा। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी ग्रुप बैंकिंग इज द सिस्टम। जैसे मैंने ये देख लिया मुझे समझ आ गया, बहुत जेनरिक, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, यानी किसी चीज को तो ये पक्का से डिफाइन कर रहा है, ये मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। इन विच 2 or more independently incorporated banks are bought under the, ठीक है मैम, ये कोई तो डिफाइन कर रहा है किसी चीज को। डेफिनेशन हमेशा आगे होती है नॉर्मली, बट हो सकता है ये किसी स्टेटमेंट का कट हो और इसके पहले किसी और पैराग्राफ के बारे में दिया है, तो हम पहले इंपल्सिवली जाकर के जो भी स्टेटमेंट ए से मार्क हो रहा होगा, शुरू हो रहा होगा, उसको मार्क नहीं कर देंगे। ऑल्दो
इट्स पॉसिबल कि यही आंसर है, बट इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेंगे, हमें आराम से चलना है, ठीक है। वो लोग जो पहले 2 क्वेश्चंस करके, अरे ये चैप्टर में हम महान बन गए, ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं। दिक्कत आती है उनको क्यों? क्योंकि बेसिक्स ही नहीं उनका कंप्लीट हुआ होता है, राइट। तो उनको जितना एडवांस क्वेश्चन फेंक के मारेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से वो ऐसे बिखर जाएंगे। तो इस टाइप की हरकतें ना करके हर एक चीज छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी। जब आपको भागना है तब आपको भागना है, आपको जब मॉक टेस्ट देने, आरपीटीज देने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है, तब तो भागना ही है। अभी जब आप कोई चीज को सीख रहे हो तो प्लीज उसको आराम आराम से करो, ठीक है। चलो, सो यहां पे हमने देखा कि डेफिनेशन है और हमें लग रहा है जेनरिक स्टेटमेंट है। इट कैन बी, आई एम नॉट टेलिंग इट इज, इट कैन बी इट कैन बी आवर ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर ग्रुप बैंकिंग। अब जब बोल रहे अंडर ग्रुप बैंकिंग तो मैम हमें ये तो समझ आ गया ये ओपनिंग है या नहीं ये नहीं पता, बट ए के तो बाद ही बी आएगा, बिकॉज अंडर ग्रुप बैंकिंग, पहले मैं ग्रुप बैंकिंग को एक्सप्लेन करूंगी, फिर ही तो मैं बोलूंगी कि अंडर ग्रुप बैंकिंग है या नहीं है, ठीक है। ओके मैम, तो मतलब हमें पूरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ना, नहीं जरूरत ही नहीं है, आपको थोड़ी यहाँ कॉम्प्रिहेंड करना है, आपको तो बस अरेंजमेंट बताना है। इसीलिए मैंने बोला इंग्लिश की जरूरत नहीं है यहाँ पे जरूरत है कि आप किस तरीके से चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, करेक्ट। मूविंग ऑन, दैट इज। अब जब मैं दैट इज लिखती हूं, अपने ऐसे लिखते हैं ना दैट इज, लॉ में तो और देखते होगे आप लोग, ठीक है। तो जब मैं ऐसे दैट इज लिखती हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं, राइट, या किसी चीज को कंक्लूड कर रही हूं। जब मैं किसी चीज को एक्सप्लेन या किसी चीज को कंक्लूड करती हूं, जब मैं किसी चीज को एक्सप्लेन या किसी चीज को कंक्लूड करती हूं, देन इट मीन्स ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। अब क्या ये कंपल्सरी है मैम? द आंसर इज नो। मैं बस बोल रही हूं कि मुझे पता है ये बिगिनिंग में तो नहीं आएगा, का मतलब है कि अभी ए बी और इसको पता है मेरे को कि ये एकदम ही मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये जो सी स्टेटमेंट है ना, इसके पहले किसी स्टेटमेंट को तो आना चाहिए। ईच बैंक, ये भी किसी बैंक और ग्रुप के बारे में, तो इन दोनों के तो बाद ही आएगा, ठीक है। ओके, participating banks retain their own boards of directors which are responsible to the supervising and regulatory authority blah 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 blah। मैम ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो हो भी नहीं सकता, क्लोजिंग स्टेटमेंट पॉसिबल, लेकिन जरूर इसके पहले कुछ पार्टिसिपेशन की बात चल रही है। द होल्डिंग कंपनी मे और मे नॉट बी अ बैंकिंग कंपनी। मैम अब इतने सारे स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लिए, अब हमें पता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो ए ही है, बिकॉज इट डिफाइंस ग्रुप बैंकिंग। तो अगर कोई भी ऑप्शन जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड। और एक तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं मैम, ए तो बी के बाद ही आएगा, यहां पे बी पहले ए बाद में, एलिमिनेटेड। यहां पे चलो ये ठीक है, बट ए से शुरू नहीं हो रहा है, और ये वाले केस में बी पहले ए बाद में, तो ये भी एलिमिनेटेड। तो आप समझ रहे हो कितने सारे तरीकों से आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। द आंसर इज यस। ऑल्दो हमें यहां दिख रहा है कि ए से बिगिनिंग हो रहा है और ए ही एक ऑप्शन है, तो यहां पे यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बट स्टिल। तो मैं बस आपको इतना बताना चाह रही हूं कि हाउ इजीली यू कैन डू दीज थिंग्स। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो, अगर आपको पता हो कि कौन सी चीज को कब आइडेंटिफाई करना है, अगर आपके पास ऑप्शंस है बॉस और फिर भी आप गलत कर रहे हो, तब तो खुद को मारो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ऑप्शंस में फंसना है नहीं। अगर आपको ऑप्शंस में फंसना नहीं है तो आपको पहले चेन ऑफ थॉट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, लिंकेज ढूंढना पड़ेगा, और फिर जाके आगे काम करना पड़ेगा। अभी तक सो फार सो गुड? यस, राइट। ये क्वेश्चन भी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 और 6 को अरेंज मत करने बैठ जाना, 1 और 6 फिक्स्ड है, आपका ऑप्शन में भी वो नहीं दिया हुआ है। तो अज्यूम करके चलो कि यहां पे 1 है, यहां 6 है, यहां 1 है, यहां 6 है, यहां 1 है, यहां 6 है, 1 है 6 है। बीच के जो स्टेटमेंट्स है ए बी सी डी, सिर्फ और सिर्फ वही क्या होंगे? ऑल्टर। ये वाला भी एक ऑप्शन है जहां आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट बताना है जो कि बोल रहा है विच सेंटेंस विल बी द फर्स्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट।
यानी पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, बेसिकली ओपनिंग स्टेटमेंट कौन सा होगा। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आती हूं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पे। मेरे को जो एक्सप्लेन करना था, जो बताना था, मैंने बता दिया है। वो अभी फटाफट इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पे आ सकते हैं। इसको आप चाहो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ताकि बोल दो ना ये माइक जा चुका है, ये डेड हो गया है, तो ये खत्म हो चुका है बैटरी, मैं इस पे पढ़ा रही हूँ। ये देख लीजिए फटाफट, इसका कुछ कर सकते हो तो करिए। फाइन, ठीक है, यहां तक रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख ले, पेज 66। Okay, let's see the first question. चीट मत करो, देखो आंसर दे दिया हमें पता है, बट इसका रीजनिंग मुझे बताओ। एग्जाम में आंसर्स नहीं दिए होंगे, ठीक है। चलो, कितने ऑप्शन है मैम? ए बी सी डी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। पीपल हु स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेस टिपिकली कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स। ये टू के बीच में स्पेस है, ओके। टू एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स, तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे कोई तो एक्सप्लेनेशन, इतना जब मैं बिगिनिंग देती हूँ ना, ये मेरा बैकग्राउंड सेट करना होता है, ठीक है। अगर आपने इन्फरेंस क्लासेस किए होंगे मेरे, तो आपको पता है कि एक बैकग्राउंड सेट होता है, उसके साथ तो बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बोल रहे दो एक्सट्रीम बैकग्राउंड है ऐसे इंसान जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कौन से दो बैकग्राउंड है? पहला, वन इज द बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, घर ही परिवार बिजनेस से, और दूसरा कि इज अ स्टडी प्रोफेशनल फैमिली बैकग्राउंड। तो ऐसा अब यहां पे कर सकते हैं, मैं पढ़ाने की कोशिश करूं। ओके, तो दो ऐसे एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स है। अब तुम मेरे से झगड़ा कर सकते हो उसके ऊपर, मैम ऐसे कैसे बोल दिया, हमको भी बिजनेस करना है, राइट, आई कैन डू इट। इन दोनों बैकग्राउंड्स में से मैं नहीं हूं, तो आई एम द फर्स्ट जनरेशन पर्सन जिसने 10th पास किया या 12th पास किया है, ये भी बोल सकते हो तुम, नॉट एन इशू। लेकिन जब भी हम किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं, हम कभी उसको क्वेश्चन नहीं करते। वी आर नॉट हियर टू क्वेश्चन थिंग्स। व्हाई? बिकॉज जो बोल दिया वही बोल दिया, वी कांट हेल्प, ओके। नाउ people who start up their own business typically come from two extreme backgrounds. ये introduction दे रहा है properly कि ऐसे होता है, this. Next, typically people from different background face different type of basic problems. बोल दिया क्या कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं जो, ठीक है, उनके पास अलग अलग बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। आप लोग म्यूट पे चलो। ओके, नेक्स्ट, द पीपल फ्रॉम बोथ बैकग्राउंड। अब जब मेरे से, अच्छा ये वाले जो बोल रहे हैं ना, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ये ना कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है मेरे स्टेटमेंट ए के साथ, तो मैं इसको एक बार के लिए अभी नहीं बता सकती, ए के पहले आएगा पीछे आएगा, बट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बारे में बहुत जेनरिक बात कर रहे हैं, ठीक है। द पीपल फ्रॉम बोथ, जहां पे यहां बोथ आ गया ना, आ गए बैद जी, आ गए क्या? नहीं है? कुछ तो करिए डीके जी, यहाँ पे कुछ तो कनेक्टिविटी लगाइए। हाँ, ठीक है। सो द पीपल फ्रॉम बोथ, जब मैं बात कर रही हूँ बोथ द बैकग्राउंड, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। जब मैं बोथ की बात कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये तो मुझे क्लियर है मैम कि ए के तो बाद ही सी आएगा। ए ओपनिंग है या नहीं, नहीं पता, ठीक है, लेकिन लास्ट तो नहीं है क्योंकि उसके बाद सी आएगा, ये हमें क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट,
स्टार्टिंग अप एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस इज नो जोक। अब ये भी एक जनरल स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली बात कर रहे हैं क्या, कि बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये बिगिनिंग भी हो सकता है। आई कैन टेल कि बिजनेस जो है ना उसको शुरू करना मुश्किल है। अभी देखो ना, तुम ये इससे क्या कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हो, ए के बाद सी आएगा। क्या यहां ए के बाद सी आ रहा है? नहीं। क्या यहां ए के बाद सी आ रहा है? हाँ। क्या यहां ए के बाद सी आ रहा है? हाँ। क्या यहां ए के बाद सी आ रहा है? ना। तो मेरे पास गिन के दो ऑप्शंस बच गए, बी, ए, सी, डी। ओके, मेरे पास गिन के दो ऑप्शंस बच गए, बी, ए, सी, डी और डी, ए, सी, बी, राइट। और दोनों भी केस में ए और सी साथ में, तो हमारा जो कंक्लूजन वो तो एकदम क्लियर और परफेक्ट बैठ रहा है। अब हमें बस चेक करना है क्या, कि पहले बी आएगा या पहले डी आएगा। अब जब मैं बी की बात कर रही हूं ना, टिपिकली ये कभी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ टिपिकली दिस इज, नो, दैट्स माई कंक्लूजन। व्हेन आई से दिस, दैट्स द कंक्लूजन। तो डी जो है बी जो है वो बिगिनिंग में तो कभी नहीं आ सकता, तो ये भी कट गया। तो आप देख रहे हो एलिमिनेशन से ये मेरे को आइडेंटिफाई हो गया, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो भी हम ये बता सकते थे। आपको क्या समझ आ रहा है? जब तक आप बैटरी चेंज करिएगा ना। तो ये बात क्या क्लियर है हमें? हाँ, ठीक है। तो अभी तक तरीका तो पता चल गया होगा, अभी तक तरीका तो पता चल गया होगा करना कैसे है, ठीक है। बट प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एंड देन यू आर गोना बी प्रो इन दिस। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों का कसम से मेरी आत्मा आएगी अगर नहीं सॉल्व कर पाए अब तो, ठीक है। मैं सो जाऊंगी, मेरी आत्मा आएगी, तुमको डराएगी, ठीक है। मर नहीं रही हूं मैं इतने जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करेंगे। VC इज रेकमेंडेड एज द आइडियल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस। आपको पता होगा ना वेंचर कैपिटल क्या होता है। शार्क टैंक देखते हो ना, वो जो बैठे रहते हैं, VC कॉपीज, है ना। अब जरूरी नहीं है सबके सब VC है। वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ वेरी ह्यूज टर्म। सेबी में एक रेगुलेशन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड करके, AIF जिसको आप बोलते हो, उसके तहत आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। एंजल इन्वेस्टर्स, VC, वेंचर कैपिटलिस्ट, बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल बेसिकली जब आप पैसे उठाते हो किसी VC से बाहर से, वो रेकमेंड किया जाता है एक अच्छा सोर्स फॉर स्मॉल बिजनेस। अगेन ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेवरल कंपनी। अच्छा, ये भी बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है। अभी तक हम बता सकते हैं ये फर्स्ट बिगिनिंग स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन भी हो सकता है, बिगिनिंग भी हो सकता है। इसी के लिए कभी भी बिगिनिंग और क्लोजिंग पे स्टिक नहीं रहना है, मेरे को ऑप्शंस के साथ जाना है। ओके मैम। सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स have been funded by dedicated venture fund during this decade। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलती हूं कि क्योंकि बहुत सारी कंपनीज फंड हुई हैं इस बार, ठीक है, इसी के लिए मैं बोल रही हूं कि VC जो है वो एक अच्छा सोर्स है छोटे बिजनेसेस के लिए। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि क्योंकि छोटे बिजनेसेस के लिए VC फंड बहुत अच्छा है, इसी के लिए इतनी सारी कंपनीज जाकर के पैसे लेके आ रही हैं उनसे। मैम आप तो हमें कंफ्यूज कर रही है। नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग की बात बोल रही हूँ। एग्जाम वाले दिन जैसे तुम्हारा दिमाग चलेगा मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। तो कैसे इन चीजों से बचना है आपको, हाउ। नेक्स्ट, डिस्पाइट दिस। अब जब मैं बोल रही हूं क्या, डिस्पाइट दिस एन एवरेज इंडियन एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड्स and appreciation of VC concept has been wonderfully inadequate। ठीक है, हम चीजों को समझते हैं, इसके वजह से understands and appreciation of VC concept has been wonderfully, है ना, नहीं, woefully inadequate। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें पता है? अभी तक कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया क्या हमारे सामने?
अभी तक राइट नाउ द आंसर इज नो. सो दिस कैन नॉट बी एन ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर श्योर. यानी सी से अगर कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा होता तो वो पक्का हमारा ओपनिंग नहीं होता. क्या यहाँ सी से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट है? द आंसर इज नो. ए से, यानी इट्स एस्टैब्लिश्ड कि ए तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है. ए का हो गया जुगाड़. ठीक है, ए का जुगाड़ हो गया. अब अगर मैं ए की बात कर ली, अब मैं सी की बात करी. सी के ना पहले कोई स्टेटमेंट आएगा, देखते हैं क्या. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट दो VC has been a relatively late entrant, मतलब देर से आया हमारे यहाँ पे. It has already made a reasonable impact. आज की डेट पे काफी बड़ा इम्पैक्ट लेके आया है. कौन? ये VC कल्चर. यानी ये जो है ये हमारा एक स्टेटमेंट इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आ रहा है. विच इज VC एक रिकमेंडेड सोर्स है. इंडिया में लेट आया बट फिर भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं. यानी ए के बाद बी हमें क्लियर दिख रहा है. ठीक है मैम, कनेक्टिविटी बैठ रही है. अब बचा बी और सी. अब देखो, इसके बावजूद एन एवरेज इंडियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अंडरस्टैंड्स. क्या ये बात डी के बाद आ रही है? मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, राइट? ए डी बी सी या ए डी सी बी. अब तुम्हें चेक करना है, या तो तुम इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ढूंढ लो, या तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी ढूंढ लो, या फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या है वो कंक्लूड कर लो. इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है. मैम इतना इन डेप्थ कौन जाता है? इतना इन डेप्थ जब आपके दिमाग में आप हासिल कर रहे होगे एग्जाम के टाइम पे, तो क्या आप करोगे उसके बेसिस पे मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूं. ठीक है, ओके. सो देखते हैं बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा था. सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स हैव बीन फंडेड. अब देखो यहाँ अच्छी बात बोल रही है ना, ये अच्छी बात बोल रहे हैं ना हम अपने. हाँ, जब हम अच्छी बात बोल रहे हैं और इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक दिस वुड कम हियर? एंड फाइनली इसके बावजूद, विच इज डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट सेवरल कंपनीज गेटिंग इतना, एक एवरेज इंडियन एंटरप्रेन्योर उसको पता है कि VC कंसेप्ट के बारे में क्या है धीरे धीरे. एंड अब वो जो पेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है. डिस्पाइट दिस एन एवरेज इंडियन एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड्स एन अप्रिसिएशन ऑफ VC कॉन्सेप्ट हैज बीन वोफुली इनएडिक्वेट. तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है विच विल. अच्छा, एक चीज और मैम, हमें सारे स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आते, सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते, मैटर भी नहीं करता. आपको उस लिंकेज ढूंढ के ऑप्शंस एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज द की हियर, इंग्लिश इज नॉट द की हियर. Like thousands of times I've said this, and I'm again saying is just coming from an English medium school won't help you to score or fetch really good amount of marks in LR basically, or in BC, because यहाँ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है, ना कि आपके इंग्लिश एक्सेंट को. ठीक है, सो फार सो गुड आई बिलीव अभी तक. ठीक है, तो मैम हम ये तो कर पा रहे. सेंटेंस करेक्शन क्या होता है यहाँ पे? मैम सेंटेंस करेक्शन कोई भी ग्रामेटिकली, चाहे वो आपका पंक्चुएशन हो, कैपिटल स्मॉल हो, कॉमा हो, सेमीकोलन हो, किसी भी चीज को जब आप चेक करते हो कि वो सही से नहीं है, राइट, देन इट इज रेफर टू एज सेंटेंस करेक्शन. तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड आपको ये भी पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ. अच्छा, ये तो सेंटेंस ऑर्डर ही है. अरे यूज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, ये आपका पैरा जंबल सेंटेंस, जंबल जो भी आप बोलो वो है. ऑर्डर 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 दिया ही यहाँ पे है, क्या दिया है? हाँ दिया है. सो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि in the following questions a group of sentences about a single topic are given. One or more of the sentences is or are grammatically incorrect. If you have to identify the correct sentence, तो वो कौन सा होगा? So here you have to check कि सिर्फ एक खराब है, दो खराब है, तीन खराब है, चार खराब है, कौन से वाले खराब है, you have to check. उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा डिग डीप करना पड़ेगा. and you have to check कॉमा, सेमीकोलोन, कैपिटल, स्मॉल, फुल स्टॉप, कोई भी चीज, कोई ग्रामेटिकली भी कोई चीज पंक्चुएशन वाइज किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं गलत या सही है, एंड देन यू हैव टू चूज इट वाइजली.
ठीक है, दिस इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस. मैं आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बता सकती. यहाँ पे आपको अपने स्किल्स यूज करने पड़ेंगे टू डिटरमाइन. ये बेटर कैसे होगा? बहुत सारी रीडिंग करके. बट इस पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते बिकॉज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. पैराजम्बल के लिए आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना था, उसके लिए जो भी तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए. बट इसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. यू हैव टू चेक विच क्वेश्चंस आर देयर, कहां पे आप ग्रामेटिकली चीजों को पकड़ सकते हो. इसके लिए आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. बट हाँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस आएंगे देन विल डेफिनेटली लेट इट टू इट. एक बार डीके जी को बुला दो. Okay, so on this positive note, I would like to end the class and stay tuned for other revision videos in lab. Right? Thank you so much.